कि सत्ता आते जाते रहती है। जिस दिन सत्ता बदली उस दिन पुरानी फाइल भी खुलेगी और इन भ्रष्ट मानसिकता के हस्तिनापुर के गुलामों का भी फाइल खुलेगा। कानून का राज स्थापित करते हैं, न बचाते हैं न फंसाते हैं। पत्थर जिसने बरसाया, जिसने रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला किया, शांति से जा रही व्यवस्था को जिसने तोड़ा, आप उसको अरेस्टिंग करते हैं, उसको शांत करने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे प्रधानमंत्री का पद पे कोई वैकेंसी खाली नहीं है। आप जो सपना देख रहे हैं, आप पहले अपने नालंदा को संभाल लीजिए, फिर आप चलिएगा देश को संभालने के लिए। तमाम बोल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले पे पहुंचे हुए हैं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें खुद विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। और इन सारे नेताओं ने मिलकर एक साथ सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और विजय सिन्हा का कहना है कि साल 2024 की जो सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, पीएम पद का जो सपना देख रहे हैं, आप ये सपना मत देखिए, क्योंकि इसके लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। और आप अपने गृह जिलों यानी अपने नालंदा को आप तो संभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ हिंसा होती है, हिंसा के बाद कई दिनों तक वहाँ धारा 144 लगा रहता है। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो वहाँ इंटरनेट सेवा जो है वो भी बंद कर दी जाती है, जिसके बाद अब बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलती नजर आ रही है। विजय सिन्हा का क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, और साथ ही साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हम उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। पीड़ित परिवार से भी जाके मिले थे, उसके पहले भी हम आए थे, तो 144 के हवाला देकर हम लोग सर्किट हाउस से लौटे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा। और आज 26 को जब हम आए थे तो जिलाधिकारी और एसपी से हमारी बात हुई थी। हमने कहा था कि बैसाख माह के पूर्णिमा से पहले जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा रही है, बाबा मनीराम अखाड़ा तक रथ को पहुंचाने का, मूर्ति को स्थापित करने का, और आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करें वो रथ वहाँ तक पहुँचे, और हम और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों उसमें सम्मिलित रहेंगे। जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज जिस तरह से जिलाधिकारी सरकार के दबाव में किया है, और लगता है कि पूरा कर्फ्यू का वातावरण बनाकर रथ को किसी तरह से आप वहां पहुंचा दिया। अगर जो रथ पहुंचाने का आपकी इतनी उतावलापनी थी, तो रामनवमी के बाद आज 1.5 महीना हो गया, क्यों नहीं आपने वहां की कमेटी के सहयोग से रथ पहुंचाया? क्या इसकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं निभाया? आप लोगों की आस्था पर क्यों चोट करते रहे? कानून का राज स्थापित करते हैं, न बचाते हैं न फंसाते हैं। पत्थर जिसने बरसाया, जिसने रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला किया, शांति से जा रही व्यवस्था को जिसने तोड़ा, आप उसको अरेस्टिंग करते हैं, उसको शांत करने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए। आप हिंदू पक्ष के लोगों को भी जितना उसकी गिरफ्तारी होती है उतना इसकी भी गिरफ्तारी होती है, ताकि वहां संतुष्ट हो सके। ये दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता आपके प्रशासन की निकम्मापनी, लापरवाही का परिणाम है। अपनी गलती को छुपाने के लिए जो घायल हुआ, जिसकी हत्या हुई, जिसके घर से उठा करके जबरदस्ती केस में फंसाकर जेल भेजा, जिसकी मां उस दिन वीडियो वायरल हुआ, रो रो के कह रही कि हमारी बेटी की शादी की जेवरात तक लेके चला गया, आप उसकी जांच कराने के बजाय अज्ञात लोगों के नाम पर सैकड़ों लोगों को अज्ञात में डाल करके जो आपके प्रशासन के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध बोलेगा, उसको भेज देंगे जेल। हम इसका घोर विरोध करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ठीक कहें कि न्यायिक जांच की हमने पहले भी मांग की है, और न्यायिक जांच सरकार कराए। इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो हम दोनों व्यक्ति गवर्नर महामहिम से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। यहाँ के प्रशासन से उम्मीद नहीं है निरपेक्ष भाव से काम करने का, क्योंकि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है और शीर्षस्थ पर बैठे हुए पदाधिकारी
शासन के इशारे पर इन लोगों को दबाव में रखकर गलत निर्णय करा रहे हैं। जब जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, इन्होंने कहा था कि ठीक है, क्या होता, हम दोनों व्यक्ति आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, उसमें हम सम्मिलित होते, लोग जाते, प्रशासन के लोग, कोई हम लोग सामाजिक ताना बाना तो नहीं तोड़ रहे थे। एक आस्था के विषय पर इस तरह से क्यों विवश है यहाँ का प्रशासन? उसके पास जवाब नहीं है, मजबूर है। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी जब अपने गृह जिला में कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते, करनी कथनी में समरूपता नहीं है, अरे जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो आप उस दोषी पर कार्रवाई करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में जो पीड़ित हुआ है उसको भी अंदर भेज रहे हैं। इसलिए इसकी न्यायिक जांच हो। और हम दोनों आदमी अभी चलेंगे बाबा मनीराम अखाड़ा पर, वहां पर हम लोग बैठेंगे धरना पर। और इस तरह के वातावरण न बनाइए। प्रशासन याद रखे कि सत्ता आते जाते रहती है, जिस दिन सत्ता बदली उस दिन पुरानी फाइल भी खुलेगी और इन भ्रष्ट मानसिकता के हस्तिनापुर के गुलामों का भी फाइल खुलेगा और कार्रवाई भी होगा।